आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की और कर्नाटक में लाए गए नए कानून की। कर्नाटक सरकार की आज़ादी वाला कानून है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये बात बार बार कही जा रही थी। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस का नेतृत्व कहता रहा है, लेकिन कर्नाटक में ये बातें दम तोड़ती हुई नजर आएंगी आपको। कर्नाटक सरकार में एंटी हेट स्पीच बिल पास कराकर 7 साल की सजा का सख्त प्रावधान किया गया है। यानी आप सड़क पर किसी के साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप पर भले ही कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर किसी की भावना आहत हुई है तो 7 साल के लिए आपका जेल जाना तय है। कर्नाटक में सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि दंगा किया तो जमानत, लेकिन डांटा तो 7 साल की जेल। लोग इसे काला कानून बता रहे हैं। सिद्धारमैया सरकार के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि हाल के दिनों में समाज को ठेस पहुंचाने वाले बयानों में तेजी आई है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि इस कानून का क्या असर होगा। देश में अब तक का यह इकलौता कानून है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भावना पर प्रतिबंध लगाता है। राज्य सरकार का मानना है कि नफरत भरे बयानों और सांप्रदायिक तनाव पर लगाम लगाने का यह कानून महत्वपूर्ण है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि जिस समस्या को सरकार राजनीतिक रूप से डील कर सकती है, उसे कानून बनाकर डील आखिर क्यों करना चाहती है। सरकार के एक्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया होती है। सरकार अपीजमेंट करते हुए दिखती है तो लोग प्रतिक्रिया करते हैं। क्या कर्नाटक सरकार लोगों की प्रतिक्रिया को भी हेट स्पीच मानेगी? इसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि कब उनकी प्रतिक्रिया हेट स्पीच मान ली जाएगी, और जिसमें दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की कैद हो सकती है। यानी किसी भी सामान्य सजा में कठोर विपक्ष के नेता आर अशोक, ये उनका ये कहना है कि ये जो विधेयक का उन्होंने विरोध किया और कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे सीधे कुठाराघात है, उस पर हमला है। विपक्ष नेता वी अशोक का दावा है कि इसमें जमानत का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून के मुताबिक पत्रकार भी जेल जा सकते हैं, आम आदमी भी जेल जा सकते हैं, और कोई भी जो सरकार का विरोध करते हुए दिखा और सरकार को अगर ये लगा तो वो उसको हेट स्पीच परिभाषित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को जेल भेज सकती है। बीजेपी इसे राजनीतिक हिसाब चुकता करने वाला ब्रह्मास्त्र मानती है। दोष साबित होने से पहले निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सवाल यह है कि संविधान को खतरा सिर्फ चुनाव में ही आखिर क्यों होता है? व्यक्ति की आजादी जहां सेंसर्ड हो और डर का माहौल हो, वहां लोकतंत्र की बात बेमानी लगती है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि ये बिल एक संदेश है कि समाज में भ्रम नहीं फैलाया जा सकता। क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार, आइए सुनाते हैं। Hate bill we have passed in the assembly. It will go to the council. It is a need of hour. You can't express your discussion. It is a right of every individual. You can't hate people. The result, we have brought a law. Always we want to go with peace. I think this bill will send a message to all my friends that you should not create confusion in the society. और भाजपा नेता अरविंद चंद्रकांत बेलाड का आरोप है कि सरकार हेट स्पीच से परेशान नहीं है, दरअसल लोगों की आवाज को वो दबाना चाहती है। This hate speech, if you look at it, it looks, when you go through the bill, it shows as if government is not worried about the hate speech against anyone. It is worried about the voice of the people. It is worried about the dissent against their views. It is worried about the independent views that people have, independent writings what people may have, independent speeches what people may have. वह बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण सीएन का कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र का सम्मान ही नहीं करती। Congress doesn't have any respect for democracy. When one of the ministers made a very insensitive statement against a region, when we are questioning that, we are demanding apology. They took this opportunity without discussion. Such an important bill being passed.
They are killing the democracy. They are against the constitution. They are against the rights of the people. और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति दफेदार बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हेट स्पीच आखिर है क्या। सरकार जिसको हेट स्पीच मानेगी वही हेट स्पीच माना जाएगा, और कम से कम जब तक जमानत नहीं हो जाती तब तक तो व्यक्ति जेल काट के ही आ जाएगा। यानी कि ये अगर पॉलिटिकल स्कोर चुकता करने की बात हो तो उसका भी एक हथकंडा हो सकता है। क्या इस पर विपक्ष का कहना है और आम लोगों का क्या कहना है? निखिल जी, कल मैं यहाँ पे बेलगावी सुवर्ण सौदा में ही हूँ यहाँ पे, जो कल इस बिल को गृह मंत्री डॉक्टर परमेश्वर जी ने पारित कर रहे थे। इसको अगर ओवरऑल हमने देखे तो यहाँ पे कोई क्राइटेरियाज नहीं है पर्टिकुलरली। वहाँ पे लिखे हैं उस बिल में कि धर्म या जाति निंदन हो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कोई कोर्ट या कोई फैसला नहीं करते। सरकार अगर फैसला किए तो उन्हें सजा मिल सकता है, वो भी जमानत नहीं मिलता है उन्हें। 7 साल तक सजा है और 50,000 तक फाइन है। मैं इससे पहले मैं पहले इस बिल पारित करने के वक्त जो क्या हुआ था बैकग्राउंड में आपको बताना चाहती हूँ। जब डॉक्टर जी परमेश्वर, जो गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर इस बिल को पारित कर रहे थे, उस वक्त कर्नाटका कांग्रेस मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भैरती सुरेश जी ने खड़ा होकर उन्होंने कहा कि कोस्टल साइड का बीजेपी का जो विधायक थे कोस्टल साइड का, उनको कहा कि आप वहां पे आग लगा कर आए हो, यहाँ पे आग मत लगाओ। उस वक्त तो ऑब्वियसली बीजेपी जो विधायक थे और आर अशोक ऑपोजिशन लीडर थे, सब भड़क उठे। आप ऐसे क्यों स्टेटमेंट देते हैं? जो जैसे आप स्टेटमेंट दे रहे हैं हेट स्पीच आप पर ही लागू होना चाहिए। उस वक्त जो घमासान हुआ था, वहां पे क्राउड हुआ था, यहाँ पे ये जो लोग नारा लगा रहे थे, उसी वक्त स्पीकर ने इस बिल को पास कर दिए। यहाँ पे मतलब कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अगर एक बिल सरकार पेश करता है तो विपक्ष को भी मौका देना चाहिए इस बिल पे बात करने के लिए। क्या प्रोसेस है, क्या कॉन्सेस है, क्या ऐड कर सकते हैं, उनका कोई प्रश्न है तो। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर यूटी कादर ने जो बिल पास कर दिया, तो उस वक्त जो बीजेपी लीडर्स थे वो गुस्से हो गए। उन्होंने जब अर्जेंट भी हुआ सेशन, उसके बाद इस बिल के बारे में बात हो रही थी, उस वक्त ऑपोजिशन लीडर आर अशोक जी ने खड़े होकर कहा कि आप हमारे साथ बातचीत नहीं किए, चर्चा नहीं किए हैं, सदन समिति के लिए हम ये भेजना चाहते हैं, तो थोड़ा तो वक्त दीजिए, स्पीकर के जो चेंबर में आकर हम बात करते हैं। तो स्पीकर उनको एक मौका दिया, तो सब लोग बीजेपी के जो शासक थे, विधायक थे, वहां पे गए। लेकिन वहां पे कोई मतलब एग्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे बीजेपी शासक का जो डिमांड था सदन समिति को इसको लागू करने का, उन्होंने सदन समिति को दीजिए वैसा एक डिमांड रखे थे स्पीकर के आगे, लेकिन स्पीकर इसको खड़ी तरीके से मना कर दिए। तो वापस आकर बिल को पास कर दिए। उस वक्त जो बीजेपी विधायक थे वो गुस्सा होकर स्पीकर पे भी गुस्सा होकर वॉकआउट कर दिए। तो ये है इस बिल जब पास हुआ था, बैकग्राउंड ये है, बिना डिस्कशन के ये बिल पास हुआ है। ये एक बीजेपी विधायकों का एक आक्रोश है। जैसे आपने पूछा, बीजेपी विधायक वही कह रही है मीडिया पे भी पाबंदी लगा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारे रिपरकशंस हैं इसके, और बिना चर्चा के पारित कर दिया गया है। विनोद जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी, इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, वो एक बहुत बड़ा हथियार है लोगों के लिए, और ऐसे में उसको ही उसका गला घोटना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? निखिल, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि यूपीए के समय में आपने देखा था, उस समय में एंटी कम्युनल राइट बिल आया था जी। वो ठीक एंटी कम्युनल राइट बिल को कर्नाटक में उसी मसौदे को उसी रूप में ये लाया गया है, एंटी हेट स्पीच बिल, और इसको पास भी करा लिया गया है। अब सवाल ये है कि सरकार तय करेगी कि हेट क्या है। आप सरकार को आप ये देखिए कि उसमें 11 प्रावधान रखे गए हैं, जो ज्योति बता रही थी जी। उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। 11 प्रावधान रखे गया है उस पे कि अगर अब उस 11 प्रावधान में सरकार को और उसमें प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर्स है, उनको ये लगता है कि आपका बयान जो आपने सोशल मीडिया पे डाला है वो किसी व्यक्ति और समाज को वो किसी भी रूप में उसको एक तरह से असहज करता है, तो वो हेट स्पीच के इस रूप में आएगा। अब सवाल ये है कि ये कौन सा कानून है, इस तरह का कठोर कानून
जो सीधे सीधे उस व्यक्ति को 7 साल की सजा सुना दे देगा, कोई जमानत नहीं होगी। मतलब अगर उसने पुलिस ऑफिसर ने तय किया कि ये हेट स्पीच है तो आपकी तुरंत अरेस्टिंग होगी और आपकी कोई जमानत नहीं होगी। उसके बाद आपको आरोप सिद्ध करने होंगे खुद का, और वो आपको 7 साल तो आप मान के चलिए कि आपको कहीं नहीं है जी। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को डिफेम करता है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी तरह का एक दंगा करता है, पॉकेटमारी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो इस तरह के अपराध को उस थाने से भी वो एक तरह से जमानत पा सकता है। लेकिन आपको अगर पुलिस ने कहा कि आपका वर्जन जो आपने सोशल मीडिया पे डाला है वो हेट स्पीच के कैटेगरी में आता है, तो आपका 7 साल जेल जाना तय होता है। तो क्या ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिसेंट वॉइस, जो डिसेंट वॉइस चाहे वो पत्रकार का होगा, चाहे वहां एक संस्थाओं का होगा या वहां आम आदमी का होगा, सरकार कभी भी उस डिसेंट वॉइस को दबा सकती है। जो अशोक कह रहे हैं अपोजिशन के लीडर कि सरकार ने एक तरह से पॉलिटिकल फिक्सअप के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र अपना लिया है। तो अब ये सवाल तो उन लोगों को पूछना चाहिए जो इलेक्शन के समय में संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में दिखाते हैं और पॉकेट में संविधान रखते हैं। कम से कम संविधान की मर्यादा कर्नाटक में दिखनी चाहिए। ये बात कम से कम आज प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को समझनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर। और ये देश की जनता भी देख रही है कि जहां आपका शासन है, जहां आपकी सरकार है, वहां आपका क्या व्यवहार है और बाकी जगहों पर आप क्या कहते हैं, यहां तक कि विदेशों में जाकर आप क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका भी और विनोद जी आपका भी।